Hello, dear students. Students, this is chapter 5, water, and I'm talking to about this picture. I'm talking to about this picture. ठीक है ना? Water cycle का एक picture बना हुआ है. In this picture, we can yes, water cycle picture. In this picture, we can understand different things regarding this picture. है ना? इस picture को लेते हुए हम लोग बहुत कुछ clear कर लेंगे concept में. Firstly, talk about water cycle. देखिए वाटर साइकिल का मतलब क्या है. So there is a water bodies like ocean, sea, river. ये सारी चीजें आप देखेंगे. और इसके बाद ये वाटर है, ये यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर एक सन होगा. ठीक है. सन की जो लाइट है, जो रे है, सन रे, वो डायरेक्ट वाटर पर पड़ेगी. पड़ेगी. है ना? ये क्या है? these are sun rays. सन रेज है ना? सन रेज, सन है और सन रेज आ रही. The sun rays fall directly on the water surface. है ना? water surface, water की सरफेस पर डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है. तो जो ये सरफेस है, ये वाटर की सरफेस, ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या होगा? हीट होगा, गर्म होगा. है ना? गर्म होगा धीरे धीरे. आपको पता होगा कि जब हम लोग घर में हम लोग क्या करते हैं, घर में जब हम पानी गर्म करते हैं, ना, तो जब हम लोग पानी गर्म करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, किसी बर्तन में लेकर हम लोग नीचे से आग देते हैं, तो जब पानी गर्म होता है तो गर्म होने के बाद क्या होता है? भाप बनती है ना. गर्म होने के बाद भाप बनती है, भाप के रूप में पानी ऊपर निकलता है. वो क्या हो रहा है? वो हो क्या रहा है? सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जब हम लोग हीट देते हैं, हीट देते हैं, तो हीट होने से क्या हो रहा है? इवोपोरेट हो रहा है. वेरी गुड. हाँ अर्जुन, वेरी गुड. इवोपोरेट हो रहा है. क्या हो रहा है? इवोपोरेट. इसी को बोलते हैं इवोपोरेट. इवोपोरेट का मतलब होता है, वो प्रोसेस. इवोपोरेट का मतलब होता है वाष्पित होना. सीधे 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 समझिए. इवापोरेट का मतलब होता है वाष्पित होना. वाष्पित होने का मतलब यानी पानी का गैस के फॉर्म में बदलना. पानी है जो वाटर है, उसका गैस की फॉर्म में बदलना. गैस, और किस टाइप की गैस? वाटर की ही गैस. तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वाटर वेपर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वाटर वेपर. अगर हम आपसे कहें कि पानी भाप बन रहा है, तो उस भाप को हम किस नाम से जानते हैं? तो वाटर वेपर के नाम से जानते हैं. क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं. लेकिन ये वाटर वेपर बना कैसे, वाटर वेपर आया कैसे? तो आप बोलेंगे सर इवापोरेशन से आया. कैसे आया? इवापोरेट होके आया है. इवापोरेट होने का मतलब क्या है? वाष्पित होके आया है. इवापोरेट होने का मतलब क्या है बेटा? वाष्पित होके आया है. क्लियर है? तो सिंपल सा है. सिंपल सा, जैसे घर में हम लोग हीट देते हैं, हीट देने पर, गर्म होने पर जो एक भाप बनता है, इवापोरेट हो रहा है वाटर, तो जो भाप है उसी को हम वाटर वेपर बोलते हैं. वैसे ही, वैसे ही इस पूरे लिथोस्फीयर पर, इस पूरे पृथ्वी पर, आप कह सकते हैं पूरे अर्थ पर, जहां जहां पर वाटर है,
जहां जहां पर वाटर पड़ा हुआ है, चाहे वो रिवर में हो, चाहे वो ओशियन में हो, चाहे कहीं भी वाटर पड़ा हुआ हो, यहाँ तक कि किसी गहरे गड्ढे में पानी भरा हो, नाली में पानी भरा हो, कहीं पर भी वाटर है, वो वाटर इवापोरेट होता है। वाटर क्या होता है बेटा? इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेट होने का मतलब वाष्पित हो रहा है कंटिन्यू, क्योंकि सन की जो रेज है वो कंटिन्यू क्या पड़ रही है। दिन में इसका इवापोरेशन प्रोसेस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सन डायरेक्ट पृथ्वी पर आपको दिखाई देता है, पड़ता है। और पानी जब गर्म होता है तो गर्म पानी किस रूप में? भाप के रूप में। उसी भाप को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। आपको जब भी मैं बोलूंगा वाटर वेपर, तो आपका मतलब होगा भाप, यानी कि जल वाष्प बोलेंगे। हिंदी में आपने पढ़ा होगा जल वाष्प, जल का वाष्प। तो जल का वाष्प का मतलब क्या है? ये वाष्प कब बना? जब इवापोरेशन हुआ। जब क्या हुआ? इवापोरेशन। और इवापोरेशन होने के लिए क्या जरूरी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इवापोरेशन होने के लिए क्या जरूरी है, तो आप बोलेंगे सन्स हीट। जैसे हमें घर में एक गैस की जरूरत पड़ती है हीट देने के लिए, वैसे ही एटमॉस्फेयर में अर्थ में हीटर का काम कौन कर रहा है? सन कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? सन कर रहा है। तो सन का ये देखिए, आप देख सकते हैं जो सन है ये क्या कर रहा है? giving a heat, sun giving a heat, है ना? heat दे रहा है। जब heat देगा, यहाँ पर एक प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस को बताने की प्रोसेस will be called प्रोसेस किस नाम से दी जाएगी? इवापोरेशन से। इवापोरेशन सुना भैया, है ना? प्रोसेस will be called इवापोरेशन। ठीक है ना? ये जो प्रोसेस यहाँ से दी आ रही है, और फिर ये यहाँ से आप देखोगे कि ये प्रोसेस सब लोग पहले दरवाजा तो बाहर से लगा के चला जा, है ना? तो ये जो निकल रहा है ना, ये जो निकल रहा है, यही आपके भाप, यही आपका भाप है, यानी कि जलवाष्प है। ये जो हीट हुई, हीट से इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन होने के बाद पानी गर्म होकर हल्का, है ना, भाप के रूप में जब ऊपर आया, तो वही उसी भाप को हम वाटर वेपर के नाम से जानते हैं। ये क्या है आपका? वाटर वेपर। क्या है? वाटर वेपर। ये आपका क्या बन गया बेटा? वाटर वेपर बन गया। ठीक है? यस सर। हाँ, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड। यस सर। अब ये वाटर वेपर जब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है बेटा, जब ये वाटर वेपर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, हाँ काफी बच्चे आ गए हैं, ठीक है। जब ये वाटर वेपर बेटा ऊपर जाएगा धीरे धीरे, अभी तो ये वाटर वेपर क्या था? अभी गर्म होके निकला था, बिल्कुल, है ना? अभी गर्म होके निकला था, तो बिल्कुल गर्माहट थी उसमें, तो हल्का था वाटर वेपर, है ना? हल्का था। और हल्का क्यों था? क्योंकि थोड़ा गर्माहट थी, इसमें गर्म थी, हल्का था वाटर वेपर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जाएगा, तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ की सरफेस के एटमॉस्फेयर से कैसा ठंडा है, कैसा ठंडा है। और जब वो ठंडा है एटमॉस्फेयर, तो ये जो वाटर वेपर जा रहे हैं, तो इस गैस में, वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर इज अ गैस ऑफ, है ना? आप कह सकते हैं कि ये गैस है जो वाटर से क्रिएट हुई है, जो पानी से बनी हुई है। ये जो गैस है, ये जो भाप है, जब ये वाटर वेपर ऊपर धीरे धीरे जाएगा, तो जब उसको ठंडापन मिलेगा, तो आप मुझे ये बताइए, जब उसको कोई ठंडापन मिलेगा, आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है? ठंडापन महसूस होता है, ठीक है ना? तभी तो आप लोग गर्मियों में छत में जाके लेट जाते हैं, है ना? गर्मियों में छत में लेटने का क्या मतलब है? कि नीचे जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, वो सन की हीट से गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में रेडिएट होती रहती है, जिससे उसकी जो ऊष्मा है, जिससे जो उसकी हीट है, वो कहीं ना कहीं से हमें प्रभावित करती है। इसलिए आप लोग अपने सेकंड थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर पे जाके, छतों में, आप रूफ में जाके आप लेटते हैं, जिससे आप अर्थ से थोड़ा दूर हो सके। जब अर्थ से दूर हो जाते हैं, तो आपको ऊपर ठंडापन महसूस होता है। तो सोचिए कि जब ये वाटर वेपर
है ना, कई किलोमीटर जब ऊपर जाती होगी उसको ठंडापन महसूस होता है। और जब ये ठंडी होती है ना तो ठंडी चीज क्या होती है, आपस में सिकुड़ती है कि फैलती है, बताइए मुझे। सिकुड़ेगी कि फैलेगी? सर क्या होगी वो? सिकुड़ती है सर सिकुड़ती है सर, सिकुड़ेगी। हाँ, श्रिंक होगी, सिकुड़ेगी। और इसी सिकुड़न का नाम है कंडेंस होना। इसी सिकुड़न को हम लोग कहते हैं कंडेंस, यानी संघनित होगी। और इसी प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। यानी ये थोड़ा भाई कंटिन्यू चल रहा है ना, एक बार तो ऐसा नहीं हुआ कि बस एक बार वाटर वेपर गया और एक बार कंडेंस हो गया। ये कंटिन्यू 24 आवर्स चल रहा है। और ये धीरे धीरे जो प्रोसेस ऊपर भाप जा रहा है, ऊपर वाटर वेपर जा रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, उसको ठंडापन मिल रहा है, तो कंडेंस हो रहा है। कंडेंस, इसी प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। कंडेंसेशन यस सर। हाँ, कंडेंसेशन का अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन, तो आप सीधे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर द वाटर वेपर कंडेंस टू ईच अदर। जहां पर वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद वाटर वेपर कौन सा एक फॉर्म बना लेता है, क्लाउड्स का फॉर्म बना लेता है। वो क्लाउड का लगता है, क्लाउड्स का फॉर्म बना लेता है। हमें लगता है कि क्लाउड्स है, उसी को दूर से देखने पे लगता है कि क्लाउड्स है। तो जो कंडेंसेशन बन रहा है, वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, फिर वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, तो धीरे धीरे इसके नंबर ऑफ इतने ज्यादा कंडेंसेशन हो जाते हैं कि वो, जब आप सोचिए पहले कि जब आप फ्रिज का एग्जांपल लीजिए। फ्रिज में जब आप वाटर लेते हैं तो जो वाटर होता है वो नॉर्मल होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पानी भी कई अणुओं से मिलकर बना होता है ना। उसमें आपने देखा H2O, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट मिलकर वाटर बनता है। तो जब ये वाटर को जब हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीजर में वहां पर ठंडापन महसूस होता है ना, तो कंडेंस हो जाता है वाटर। वहां पर वाटर क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है ना। यस सर। ये सर आइस बन जाता है। आइस बन जाता है क्योंकि वहां का टेम्परेचर हम लोग बिल्कुल फ्रिज में है ना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा फ्रिज का रेगुलेटर भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है ना। इधर गर्मी बढ़ेगी तो फ्रिज का रेगुलेटर आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ऐसे आप लोगों का प्रोसेस चलता रहता है। यही चीज आपका ऊपर, अभी गर्मी जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा वाटर वेपर धीरे धीरे ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में जाएगा। और ये लगभग प्रोसेस होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, है ना। इतना ज्यादा वाटर वेपर ऊपर पहुंच जाता है, इतना ज्यादा कंडेंसेशन हो जाता है कि उसके आते आते भर में आपका जून आ जाता है। और जून तक में बहुत सारे क्लाउड्स का, है ना, एक ढेर धीरे धीरे तैयार होता है। और फिर आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के इस अरबियन सी बहुत बड़ा अरबियन सी है। यहाँ पर वाटर, यहाँ पर सन क्या हो रही है, सनलाइट पड़ती है। ये जो वाटर वेपर क्रिएट हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। हमारे यहाँ अर्थ में तो ज्यादा वाटर है ही नहीं है। हमारे लिथोस्फीयर में अगर देखा जाए, इधर वाटर है क्या? हमारे घर के आसपास ओशन है क्या? ज्यादा ओशन नहीं है, ना सी है। जहां जहां ओशन होगा, जहां जहां सी होगा, वाटर वेपर की सबसे ज्यादा वही क्रिएट होगा, इवेपोरेशन सबसे ज्यादा वही होगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि भारत में जो मानसून आता है, मानसून का नाम सुना होगा कि भारत में मानसून से वर्षा होती है। तो मानसून का मतलब यही है कि भारत में जो चारों तरफ सी है वहीं पर सबसे ज्यादा ये प्रोसेस चलती है। और वही जो गैस फॉर्म में जो क्लाउड्स हैं, जब हवाएं चलती है धीरे धीरे, तो यही जिनमें पानी की मात्रा होती है, यही कंडेंसेशन, यही क्लाउड्स धीरे धीरे ट्रैवलिंग करते हुए हमारे इधर नॉर्थ इंडिया साइड में, यानी साउथ इंडिया से होते हुए, आपको मैंने बताया था ये आपको देखा होगा, यानी यहाँ से ये प्रोसेस से यहाँ से आपका मानसून होता हुआ यहाँ से आता है, ठीक है ना। ऐसा मानसून होता हुआ आपका यहाँ आता है, नॉर्थ इंडिया में आता है। और इस मानसून को आने में लगभग 2 से 3 महीने समय लग जाते हैं। तब तक में आपका जून लगभग आधा हो जाता है। और आप देखते हैं कि लगभग आधे जून से ही, हाफ जून से ही बारिश भारत में शुरू हो जाती है ना। तो क्लाउड्स बनना, हाँ, क्लाउड्स का बनना, और फिर उसके बाद जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो जब इतने भारी हो जाते हैं वो वाटर, पानी ही तो है, अब गैस के फॉर्म में बदल गया, तो गैस ठंडापन उसको मिल रहा है, ठंडापन के रूप में क्लाउड बन गया है। अब क्लाउड जब नॉर्थ इंडिया में आ रहा है, तो नॉर्थ इंडिया का वातावरण कैसा है? गर्म है। तो इधर से ठंडापन वाले क्लाउड्स है ना, संघनित वाले क्लाउड्स आ रहे हैं, इधर गर्माहट है। तो कहीं ना कहीं माउंटेन से टकराएंगे, कहीं ना कहीं गर्माहट उनको मिलेगी। क्लाइमेट उस हिसाब का उनको मिलेगा नहीं, जिस क्लाइमेट से होकर वो चले आ रहे हैं वो क्लाइमेट उनको मिलेगा नहीं, तो पिघलेंगे, मेल्ट होंगे। और जब पिघलेंगे तो पानी की बूंदों के रूप में, है ना,
पानी की बूंदों के रूप में गिरेंगे या कभी-कभी पत्थर के रूप में भी गिर जाते हैं, है ना। जो मेल्ट नहीं हो पाते हैं वो सीधे इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कंडेंसेशन, तो जो आइस है आपको पिघल ही नहीं पाती है और इसीलिए कभी-कभी उसी फॉर्म में वो गिरने लगते हैं सीधे। उनको तो गिरना है, भारी हो गए तो गिर रहे हैं उसी फॉर्म में, तो बर्फ गिरने लगती है। और जब बर्फ गिरने लगती है तो आप घरों में उसको, है ना, उसको बर्फ को तुरंत उठा के टेस्ट करने लगते हैं, है ना। कभी-कभी ऐसा भी होता है, बहुत लोगों को टेस्ट करते हुए भी देखा है, कह देते हैं दवा है ये, खा लेना चाहिए, फायदा करती है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है सर नहीं पता। अच्छा, मैंने गांव में देखा है कुछ लोगों को सर आई डोंट बारिश, नो। हाँ नो सर। गांव गांव में देखा है कि जब बर्फबारी होती है, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, आइस गिरती है, तो उसको सब लोग जल्दी जल्दी उठाकर तुरंत अपने भरने लगते हैं, खाने लगते हैं उसको, कहते हैं बहुत अच्छी दवा है ये। ऐसे ऐसे भी हो सकती है सर वो तो नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं कहते हैं कि अगर आइस गिरे तो फिर शंख बजाने से सर बंद हो जाती है। सब बंद हो जाती है। हाँ ये साइड से खेलते हैं सर। आवाज नहीं आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही है, हम तो यही बैठे। सर आ रही है, आ रही है। सर आ रही सर आ है। रही है, अच्छे से आ रही है। ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया आप लोग, नहीं आया बताइए। तो मैंने एक ही पॉइंट से आपको समझा दिया। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ जो है, अब आप पैराग्राफ के हिसाब से थोड़ा समझ लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए आपको दिया गया है, ये सेकंड पैराग्राफ में टिक लगा लीजिए। पहला ही नंबर आपको पूरा आपको टिक लगा होना चाहिए कि द सन्स हीट से लेकर यहाँ पर दिया है रेन, स्नो और स्लीट, ये है ना बेटा। बताइए द सन्स हीट से लेकर यहाँ स्नो और यस सर दिया है। तो ये प्रोसेस किस नाम से जानी जाएगी? इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? दिया है प्रेसिपिटेशन। आपके क्वेश्चन में सबसे लास्ट में देखिए, अगर क्वेश्चन आंसर देखें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है प्रेसिपिटेशन क्या है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। तो इसका सीधा आंसर यस सर दिया है। इसी पैराग्राफ में आपका एक सीधा आंसर दिया है कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि सन्स हीट कॉजेस द इवापोरेशन। अब आप समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा सा रीड किए दे रहा हूं, बस आप सुन लीजिए। सन्स हीट कॉजेस द इवापोरेशन, सन की जो गर्मी होती है उसके कारण क्या होता है? इवापोरेशन होता है वाटर में, और जब वाटर में इवापोरेशन होता है तो वाटर वेपर बन जाता है। और वाटर वेपर को क्या करता है? when the water vapor cools down, जब ये वाटर वेपर ऊपर जाता है, cools down, जब कूल हो जाता है तो it condenses and form the clouds। तो ये आपस में कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद बन जाता है क्लाउड्स। क्या बन जाता है? क्लाउड्स बन जाता है। from there it may fall on the land, और जब ये पृथ्वी पर लैंड में गिरता है ना, समुद्रों में गिरता है, तो किस फॉर्म में गिरता है? या तो रेन के फॉर्म में गिरेगा, या तो स्नो के फॉर्म में गिरेगा, या तो स्लीट के फॉर्म में गिरेगा। तो कोई ना कोई फॉर्म में गिरता है। स्लीट का मतलब वही बर्फ के टुकड़े से ही है, और कोई फॉर्म नहीं होता है, कुछ और पत्थर गिरने लगते हैं। पत्थर वही है जो आपका आइस वाला है, कोई फायदा। तो ये जो प्रोसेस है, इसी को आगे आप लिख लीजिए, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। बुक में वही पेंसिल से नोट कर लीजिए, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। आगे नोट कर लीजिए। प्रेसिपिटेशन की स्पेलिंग क्या होती है? अरे प्रेसिपिटेशन की स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन में क्वेश्चन में दी गई है। हां क्वेश्चन में दी गई है, वहीं से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है प्रेसिपिटेशन, ठीक है बेटा। और ये जो आपका फिगर बना हुआ है, फिगर में तो दिया है प्रेसिपिटेशन। देखिए ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, बारिश हो रही है, इसी को है ना, इसी को प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। लास्ट में मैंने जो आपको बताया नहीं, इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं बेटा, कि जो बारिश हो रही है, पूरा प्रोसेस, सन की हीट, सन की गर्मी, फिर वाटर वेपर का बनना, सन की हीट, फिर इवापोरेशन होना, और फिर इवापोरेशन के बाद वाटर वेपर बनना, वाटर वेपर के बाद फिर कंडेंसेशन होना, कंडेंसेशन के बाद फिर उसका मेल्ट होके वाटर के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में गिरना, ये पूरा आपका जो कहलाएगा, इसी को हम लोग कह देते हैं प्रेसिपिटेशन। और इस पूरे साइकिल को हम कह देते हैं वाटर साइकिल। इसी साइकिल को वाटर साइकिल मतलब चक्र, साइकिल मतलब एक चक्र बन रहा है ना। वो जो पानी गिर रहा है तो फिर से तो
इवापोरेट होगा। जो पानी बारिश हो रही है, जब सन की गर्मी पड़ेगी तो फिर से इवापोरेट होगा, फिर से भाप बनेगी, फिर से वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक चक्र बन गया, साइकिल बन गया। इसी साइकिल को हम लोग वाटर साइकिल, ठीक है सर अब देखिए नेक्स्ट नंबर है। हाँ क्या बात है? सर एक बार प्रेसिपिटेशन और बता दीजिए सर। कौन पूछता है? ज्ञानेंद्र? यस सर। बताया तो बेटा प्रेसिपिटेशन आपको जो अभी मैं बता रहा था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का जो अंतिम परिणति है वही प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की शुरुआत से आपने समझा कि सन की हीट से क्या हो रहा है, सन की हीट से क्या होगा, वाटर में, जब वाटर में सन की हीट पहुंचेगी तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन, हाँ इवापोरेशन होगा सबसे पहले, वाटर वेपर नहीं बनेगा, पहले इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, भाप बनने की प्रक्रिया होगी, है ना। जब इवापोरेशन होगा तो इवापोरेशन के बाद फिर क्या होगा, इवापोरेशन के बाद फिर वाटर वेपर बनेगा। वाटर वेपर के बाद क्या होगा, वाटर वेपर के बाद फिर क्या होगा, वाटर वेपर के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन, कंडेंस होगा वाटर, ऊपर जाएगा कंडेंसेशन होगा। जब कंडेंसेशन हो जाएगा क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड्स में धीरे धीरे उनके संख्याएं बढ़ जाएंगी, उनके नंबर ऑफ द क्लाउड्स बढ़ेंगे, भारी होंगे, पानी मेल्ट होगा धीरे धीरे, तो वाटर के रूप में गिरेगा। यही प्रेसिपिटेशन है। यस सर। ये प्रेसिपिटेशन है। और फिर से जब वो होगा चक्र, तो इसी को पूरा साइकिल, इस साइकिल को हम वाटर साइकिल बोल देते हैं, पूरे साइकिल को वाटर साइकिल बोल देते हैं, क्योंकि बार बार हो रहा है। बारिश ऐसा तो नहीं है कि इस साल बारिश हुई, अब 2-3 साल तक बारिश नहीं होगी, कंटिन्यू तो हो रही है ना, कंटिन्यू हो रही है, पूरा एक चक्र चल रहा है। तो यही वो आपका वर्ड। इसमें एक वर्ड आया, देखिए टेरियम वर्ड आया। टेरियम क्या होता है? टेरियम का मतलब होता है जो हम लोग आर्टिफिशियल कुछ बना लेते हैं, जैसे आवर अर्थ इज लाइक अ टेरियम, हमारा अर्थ एक टेरियम है, जैसे द सेम वाटर दैट एक्जिस्टेड कंट्रीज एवर स्टिल एग्जिस्ट टुडे, द वाटर यूज्ड टू इरिगेट एंड फीड इन हरियाणा may have flowed down in the Amazon river and 100 year ago। तो अच्छा, इसके नीचे भी देखिए क्या दिया, मेजर सोर्स क्या दिया, फ्रेश वाटर के रिवर्स है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग है, ग्लेशियर है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से, है ना। अब इसको थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी गई है इसी पैराग्राफ में, सबसे नीचे दिया गया है आपका। देखिए इसमें यहाँ दिया है द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी। मिल गया सभी को? इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट पर आ जाइए। यस सर। वाटर ऑफ, हाँ, द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी। ओशियन का जो वाटर होता है वो साल्टी होता है। ओशियन का जो वाटर होता है साल्टी, मतलब उसमें नमक की मात्रा होती है, नमकीन होता है। वो कैसा होता है? साल्टी क्यों होता है? क्योंकि यस सर, क्लास 6 की बुक में था। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि वाटर साल्टी क्यों होता है, तो आपका आंसर भी यही से होगा कि इट कंटेन्स, ये क्या कंटेन्स करता है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं, यानी ऐसे सॉल्ट होते हैं जो घुलते नहीं जल्दी, डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, और ये जो ज्यादातर सॉल्ट होते हैं ना, इनमें किसकी मात्रा होती है, कौन से केमिकल की मात्रा होती है, तो आप बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड ऑफ द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। बहुत सारे इसमें जो सॉल्ट होते हैं, ये सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, जो आप लोग नॉर्मली जो नेचुरली खाते हैं। एक पदार्थ का नाम आया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने से ये सॉल्टी हो सकते हैं। एक चीज आप ये भी बता सकते हैं, तो दो फैक्टर है इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट, बहुत ज्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है, इसलिए पानी साल्टी होता है। सिंपल सा है, आपको गिलास लेंगे उसमें नमक आपका ज्यादा गिर जाएगा, एक दो स्पून आपने नमक ही डाल दिया उसमें, तो जाहिर बात है कि आपका पूरा पानी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। आपके घर में जो सब्जी बन रही है उसमें अगर नमक ज्यादा हो गया तो आपकी सब्जी क्या हो जाएगी, सॉल्टी वेजिटेबल्स हो जाएगी। सिंपल सा है, तो पहला रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन आप बताएंगे कि सोडियम क्लोराइड किसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, सिंपल सा है, कुछ नहीं है चैप्टर में, बस केवल एक बार देखने की जरूरत है ध्यान से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज का मतलब ये है कि हम इस पूरे अगर अर्थ को वाटर को अगर हम 100% मान लें, जबकि 100% नहीं है, जबकि 100% नहीं है, एग्जैक्ट कितना है, एग्जैक्ट कितना है, 71% आप मानते हैं ना, 71% वाटर मानते हैं और 20% क्या मानते हैं,
29% 29% सर सिंपल वाटर मान। नहीं लिथोस्फीयर मानते हैं बेटा। 71% आपका वाटर हो गया, है ना, 71% आपका वाटर हो गया और 29% आपका लिथोस्फीयर होता है। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें अगर आपको देखा जाए 70.08% या हम कह रहे हैं 71% क्या होता है आपका वाटर होता है, वाटर बॉडी होगी, वाटर बॉडीज इन द आपको क्या होता है एग्जैक्ट देखिए 70.008 होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 70.08 होता है। तो हम लोग एक मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल में पूरा रेटिंग हम लोग एवरेज ले लेते हैं 71% आपका वाटर बॉडी हो गया और इसके बाद आपका जो 29% होता है ये आपका लिथोस्फीयर, ये वाटर बॉडी आपका हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट हो गया और ये आपका हो गया कितना परसेंट हो गया 29% हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। यस सर। 71% Yes, sir, आ गई। है ना, 29% लिथोस्फीयर होता है, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। यस सर आ गई। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका 71 और 29 नहीं दिया है, वो तो आप सिर्फ में पढ़ के आए हो। अब यहाँ पर आप इस पूरे 71% को कि अर्थ में कितना वाटर है, 71% वाटर है, ठीक है। अब इस पूरे 71% को अगर हम 100% मान लें, सपोज करना है कि अगर इस 71 को हम 100% मान लें, चल दीदी यस सर। अगर इस 71% को अगर हम 100% मान लें तो अब वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब वो 100% के हिसाब से हम करेंगे, है ना भाई। 71% हम उसको करेंगे डिवाइडेशन, उसमें बड़ा टफ लगेगा थोड़ा सा, है ना करने में। तो हमने उसको पूरे को 100% मान लिया और उस पूरे 100% को मानकर 71% ही है, एग्जैक्ट जो है 71% है, लेकिन उस पूरे 71% को अगर हम 100% मान लें तो फिर रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट आपका बुक में दिया गया है। वो रिजल्ट बेटा आपका बुक में दिया गया है, आप सभी लोग अपनी बुक में पढ़ेंगे इसको, आप लोग सभी लोग अपनी बुक में पढ़िए इसको। देखिए हमारा बार-बार कट रहा। ओशन कितना दिया है 97.3, ओशन कितना दिया है 7.3 हाँ 97.3। तो ये जो 97.3 ओशन दिया है ये 100% मान कर दिया गया है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ 100% मान कर दिया गया है, ठीक है। तो इस 100% पे ओशन में 97.3, फिर उसके बाद देख लीजिए आप, और 97.3 पूरा का पूरा जो वाटर है वो सैलिन वाटर है, यानी हमारे खाने पीने लायक मतलब वाटर का नहीं है, पूरा बेकार हो गया हमारे लिए ना। लेकिन जो यूजफुल है वो देखिए हमारे लिए कहां से आ रहा है, आइस कैप्स। अब देखिए आइस कैप्स कितना है 2.0, ग्राउंड वाटर कितना है 0.68, फ्रेश वाटर लेस कितना है 0.09, सॉल्ट लेस कितना है 0.09। एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वाटर होता है ना, एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज्यादा जो वाटर भाप बन के, वाटर वेपर बन के जो गैस के फॉर्म में घूम रहा है, इसीलिए दिया है एटमॉस्फेयर में भी कुछ वाटर की मात्रा होती है, वो देखिए इसमें दिया है एटमॉस्फेयर में 0.0019। ये भी इसको अंडरलाइन करेंगे, एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ सकते हैं एटमॉस्फेयर में कितना वाटर होता है, एटमॉस्फेयर में कितना होता है वाटर आपका 0.0019% आपका 0.0019। हाँ ये गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, गैस के फॉर्म में। आप कभी हवा जब चलती है तो आपको ठंडापन महसूस होता है, जब हवा चलती है तो ठंडापन महसूस होता है, इसका मतलब कि वाटर में उसमें गैस है। इसके बाद रिवर्स में देखिए, रिवर्स में कितना कम दिया है 0.0001, इतनी रिवर्स है केवल, ठीक है। और देखिए टोटल मिला के 100%, ठीक है। अब चलिए थोड़ी देर में आपकी क्लास एंड होने